उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27। इसहाक का पुत्रों को आशीर्वाद। इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई कि वह देख नहीं पाता था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र ईसाव को बुलाया और कहा, बेटा। ईसाव ने उत्तर दिया, क्या आ गया है? इसहाक ने कहा, तुम देखते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, न जाने कब तक जीवित रहूंगा। तुम अपने हथियार, अपना तरकश और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ। तब मेरी आनंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रेबेका इसहाक और उसके पुत्र ईसाव की बातचीत सुन रही थी। इसी बीच रेबेका ने अपने पुत्र याकूब से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई ईसाव से इस प्रकार कह रहे थे कि तुम मेरे लिए शिकार लाकर स्वादिष्ट भोजन बनाओ और मुझे खिलाओ, जिससे मैं उसे खाकर मरने से पूर्व प्रभु के सामने तुम्हें आशीर्वाद दूं। इसलिए बेटा, मेरी बात मानो और वही करो जो मैं कहती हूँ। बकरियों के बड़े में से जाकर उनके दो अच्छे अच्छे बच्चे मेरे पास ले आओ। मैं उन्हें पकाकर तुम्हारे पिता की पसंद का स्वादिष्ट भोजन तैयार करूंगी। फिर तुम उसे ले जाकर अपने पिता को खिला देना, जिससे वह मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद दे दे। इस पर याकूब ने अपनी माँ रेबेका से कहा, तुम्हें मालूम है कि मेरे भाई एसाव का शरीर रोएदार है, किंतु मेरा तो रोमहीन है। संभव है कि मेरे पिता मेरा स्पर्श करें तो वह समझे कि मैं उनसे छल कपट कर रहा हूँ और आशीर्वाद के बदले अभिशाप मेरे सिर पड़ेगा। उसकी माता उससे बोली, बेटा, तुम्हारा अभिशाप मेरे सिर पड़े। तुम मेरी बात मानो और जाकर बकरी के दो बच्चे मुझे ला दो। इस पर वह गया और उन्हें लाकर अपनी माता को दिया। उसकी माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। रेबेका ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तम वस्त्र जो घर में उसके पास थे ले लिए और अपने कनिष्ठ पुत्र याकूब को पहनाए। उसने अपने हाथ और चिकने गर्दन पर बकरी का चमड़ा पहना दिया। तब उसने अपने द्वारा पकाया भोजन और रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। उसने अपने पिता इसहाक के पास जाकर कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा एसाव हूँ। मैंने वही किया जो आपने कहा था। कृपया करके आइए, बैठकर मेरा शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमको कैसे यह इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, यह प्रभु आपके ईश्वर की कृपा है। इसहाक ने याकूब से कहा, बेटा, मेरे पास आओ। मैं टटोल कर जान लेना चाहता हूँ कि तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास आया। इसने उसे टटोल कर कहा, आवाज तो याकूब की है, लेकिन हाथ एसाव के हैं। वह याकूब को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई एसाव के हाथों की तरह रोएदार थे, और इसलिए उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूँ। तब इसहाक ने कहा, मुझे अपना शिकार लाकर खिलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याकूब भोजन लाया और इसहाक खाने लगा। इसके बाद उसने अंगूरी लाकर इसहाक को पिलाई। तब उसके पिता इसहाक ने कहा, बेटा आओ और मुझे चुम्बन दो। उसने अपने पिता के पास आकर उसका चुम्बन किया। इसहाक को उसके वस्त्रों की गंध मिली और उसने यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, ओह, मेरे पुत्र की गंध उस भूमि की गंध जैसी है जिसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर तुम्हें आकाश की ओस, उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियां तुम्हारी सेवा करें, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुके। तुम अपने भाइयों के स्वामी हो और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करें। जो तुमको अभिशाप दे वह अभिशप्त हो, और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। जब इसहाक याकूब को आशीर्वाद दे चुका था और याकूब जैसे ही अपने पिता इसहाक के पास से जा रहा था, तो उसका भाई एसाव शिकार से लौटा। उसने भी स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और उसे अपने पिता के पास लाकर बोला, पिताजी उठिए, अपने पुत्र का शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके पिता इसहाक ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र, आपका पहलौठा पुत्र एसाव हूँ। यह सुनकर इसहाक को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला,
तो वह कौन था जो शिकार का भोजन लेकर मेरे पास आया था? तुम्हारे आने से पहले मैंने उसका परोसा भोजन खाया और उसे आशीर्वाद दिया, और वह आशीर्वाद उस पर बना ही रहेगा। अपने पिता की बातें सुनते ही एसाव ने बड़े ऊंचे और दुख भरे स्वर से पुकारते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। पर उसने कहा, तुम्हारे भाई ने आकर मुझसे धोखे से तुम्हारा आशीर्वाद छीन लिया है। उसने कहा, उसका नाम याकूब ठीक ही तो रखा गया था। उसने मुझे 2 बार धोखा दिया है। उसने पहले तो मेरा पहलौठा होने का अधिकार मुझसे छीन लिया था, और अब उसने मेरा आशीर्वाद भी छीन लिया। फिर उसने पूछा, क्या आपने मेरे लिए कोई भी आशीर्वाद शेष नहीं रख छोड़ा है? इसहाक ने उत्तर देते हुए एसाव से कहा, सुनो, मैंने उसे तुम्हारा स्वामी बना दिया है और उसके सब भाइयों को उसके अधीन किया है। मैंने अन्न और अंगूरी से उसे संपन्न कर दिया है। मेरे पुत्र, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? पर एसाव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या आपके पास एक ही आशीर्वाद है? पिताजी, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। यह कहकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, देखो, पृथ्वी की उपजाऊ भूमि से दूर और ऊपर के आकाश की ओस से दूर तुम्हारा निवास स्थान होगा। तुम अपनी तलवार के बल पर जियोगे, पर अपने भाई के अधीन रहोगे। जब तुम्हारा असंतोष बढ़ जाएगा तो तुम अपनी गर्दन का जुआ तोड़कर फेंक दोगे। एसाव याकूब से बैर करता था क्योंकि उसके पिता ने उसको आशीर्वाद दे दिया था। एसाव ने मन में कहा, अब हमारे पिता के लिए शोक मनाने के दिन जल्द ही आने को है। उसके बाद मैं अपने भाई याकूब को जान से मार डालूंगा। जब अपने बड़े बेटे एसाव की ये बातें रेबेका को मालूम हुई, तो उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलाकर उससे कहा, सुनो, तुम्हारा भाई एसाव तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालना चाहता है। बेटा, अब मेरी बात मानो। हरान देश में मेरे भाई लबान के यहाँ शीघ्र भाग जाओ। जब तक तुम्हारे भाई का क्रोध शांत न हो जाए, तब तक कुछ समय तक उसी के यहाँ रहो। जैसे ही तुम पर तुम्हारे भाई का क्रोध दूर हो जाएगा और वह भूल जाएगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है, वैसे ही मैं किसी को भेजकर तुम्हें वहां से घर वापस बुलवा लूंगी। मैं एक ही दिन तुम दोनों को क्यों खो बैठूं? रेबेका ने इसहाक से कहा, इन हित्ती स्त्रियों के कारण तो मैं जीवन से उब गई हूँ। यदि याकूब ने भी इस देश की किसी कन्या से, किसी हित्ती कन्या से विवाह कर लिया, तो फिर जीने से मुझे क्या लाभ? स्तोत्र ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 31 से 51। ईश्वर का मार्ग आदोष है, प्रभु की वाणी विश्वसनीय है। वो उन सब लोगों की ढाल है जो उसकी शरण जाते हैं। प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा और कौन चट्टान है? वही ईश्वर मुझे शांति प्रदान करता और मेरा मार्ग प्रशस्त कर देता है। वह मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और मुझे पर्वतों पर बनाए रखता है। वह मेरे हाथों को युद्ध का परीक्षण देता और मेरी बाहों को कांसे का धनुष चढ़ाना सिखाता है। तू मुझे अपनी विजय ढाल देता है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता और स्वयं झुककर मुझे महान बनाता है। तू मेरा मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए मेरे पैर नहीं फिसलते। मैं अपने शत्रुओं का पीछा कर उनको पकड़ लेता हूँ और उनका संहार किए बिना नहीं लौटता। मैं उन्हें मारता हूँ और वे फिर नहीं उठते। वे गिरकर मेरे पैरों तले पड़े रहते हैं। तो युद्ध के लिए मुझे शक्ति संपन्न बनाता और मेरे विरोधियों को मेरे सामने झुकाता है। तू मेरे शत्रुओं को भागने को विवश करता है और मैं अपने विरोधियों का विनाश करता हूँ। वे पुकारते तो हैं किंतु कोई नहीं सुनता। वे प्रभु की दुहाई देते हैं किंतु वह मौन रहता है। मैं उन्हें आंधी की धूल की तरह चूर चूर करता और सड़कों की कीचड़ की तरह रौंद देता हूँ। तू मुझे अपनी प्रजा के विद्रोह से मुक्त करता और मुझे राष्ट्रों का अधिपति बनाता है। जिनको मैं नहीं जानता था, वे मेरे अधीन हो जाते हैं। विदेशी मेरे दरबारी बनते हैं। वे मेरा आदेश सुनते ही उसका पालन करते हैं।
विदेशी योद्धाओं का साहस टूट जाता है, वे कांपते हुए अपने किलों से निकलते हैं। प्रभु की जय, मेरी चट्टान धन्य है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। वही ईश्वर मुझे प्रतिशोध लेने देता और राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। तू मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्त करता, मुझे विरोधियों पर विजय दिलाता और मुझे हिंसा करने वालों से छुड़ाता है। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्यवाद दूंगा और तेरे नाम का स्तुतिगान करूंगा। वो अपने राजा को विजय दिलाता रहता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसके अभिषेक के लिए, दाऊद और उसके वंश के लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 16 से 30। मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटा। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो ना खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वह कहते हैं देखो यह आदमी पीलचू और पियंकड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उसके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सिदोन में किए गए होते, तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाउम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते, तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का।